जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 28 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 29। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 29। दोस्तों ध्यान से देखिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। अभी तक यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप देख पाएं, वो भी चैप्टर वाइज सीरियल से, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। अभी भी आपके पास वक्त है, आप सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए अभी भी यदि आपने नहीं तैयारी प्रारंभ की है तो अब से भी जाग जाइए, अभी से आज से ही जाग जाइए, अपनी तैयारी अच्छे से प्रारंभ कर दीजिए। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अदर भाई बंधु जो अभी तक हो सकता है अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो, सोचेंगे जब पेपर आएंगे तब तैयारी करेंगे, तो हो सकता है ये वीडियो उनके तक पहुंच जाए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लें और अपने अच्छी समझ को विकसित कर लें। चलिए दोस्तों ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 29 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला है, ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा है 2x माइनस का 32x की पावर 5 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन दोस्तों भव्या त्रिवेदी जी ने और क्षितिज चंद्र जी ने पूछा है, ठीक है, दो लोगों ने पूछा इस प्रश्न को, क्या भव्या त्रिवेदी जी और क्षितिज चंद्र जी ने पूछा है। या दोस्तों क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर जब 15 कराया था, प्रैक्टिस सेट 15 में दोस्तों मैंने होमवर्क के लिए दिया था क्वेश्चन नंबर 12 और 13, उसका दोस्तों 12 है और इसके बाद 13 भी दोस्तों पूछा है, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको देखो कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान। 2x माइनस का 32x की पावर 5। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके क्या करना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, देखिए यहां भी 2 है और इसमें भी दोस्तों 32 के यदि हम गुणनखंड करें इसमें 2 समाहित होगा ना, तो यहाँ x, यानी दोस्तों कॉमन क्या मिलेगा 2x। तो कॉमन से इसको भाग करते हैं दोस्तों, तो इससे भाग करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ दोस्तों 2 से 32 को भाग करेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, और कितना 12 हो गया, 2 4 12 और यहाँ दोस्तों x एक कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ कितना x की पावर 4 बचा जाके। दोस्तों ध्यान से देखिए, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, कॉमन ले लिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा 2x, इसको दोस्तों देखिए ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा है, 1 का स्क्वायर मतलब दोस्तों 1 ही होता है, माइनस का 4x, कितना 4x का स्क्वायर और का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्या कह दिया, गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखिए, क्या यदि 4 का दोस्तों, यदि इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, यदि यही लिखा हो 4x स्क्वायर का स्क्वायर, दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो यानी इसका तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो होगा, ओपन करेंगे अलग अलग करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, और इसका दोस्तों x की पावर 4 हो गया। देखिए यही तो लिखा ऊपर, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा मैंने क्यों किया, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। क्या बनना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लिख दिया चूंकि, ध्यान से देखिए क्या, चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है a प्लस बी और a माइनस बी,
ठीक है, या दोस्तों लिख सकते ए माइनस बी ए प्लस बी, बात है कि दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको करते हैं इसी फार्मूले से, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी से दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको जब करेंगे तो ए के साथ में दोस्तों कितना है, ध्यान से समझिए, ए के साथ में दोस्तों यहां पर हमारे पास है ये 1, और बी के साथ में दोस्तों हमारे पूरा माना जाएगा 4x स्क्वायर। ध्यान से सुन लीजिए, ए के साथ में दोस्तों हमारा 1 है और बी के साथ में दोस्तों हमारा क्या 4x स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों क्या, a प्लस बी, तो a दोस्तों 1 हो गया और प्लस b कितना 4x स्क्वायर, कितना 4x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों ध्यान से देखिए, a माइनस बी, a दोस्तों कितना हमारा 1 है और b दोस्तों हमारा कितना 4x स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा फैक्टर हो गया। अब पुनः दोस्तों देखिए ध्यान से, 2x और 1 प्लस 4x स्क्वायर के और गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों इसको अभी भी हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको देखिए, ये ले सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस का 2x का होल स्क्वायर। भाई इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर x है, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर रहेगा, इसको ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और पुनः दोस्तों ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओपन कर देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 2x 1 प्लस 4x स्क्वायर, दोस्तों यहां पर a कितना है 1 और b कितना 2x पूरा माना जाएगा दोस्तों हमारा b, ठीक है। तो 1 प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा a प्लस बी, ये ना 2x हो गया, और यहां दोस्तों कितना a माइनस बी, तो a के साथ पे 1 हो गया और b के साथ में दोस्तों कितना 2x, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया जाके, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कर लीजिए दोस्तों फटाफट। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए, दो नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ये भी दोस्तों इसी प्रोसेस से होगा, 16 माइनस का a ब्रैकेट में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें थोड़े स्टेप कम है दोस्तों, 16 माइनस a ब्रैकेट में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों भी भव्या त्रिवेदी जी ने पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको रब करो, चलिए इसको हम लिखे लेने दे रहे हैं इस आइडेंटिटी को, क्योंकि इसका यूज इसमें पड़ेगा फिर से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 16 माइनस का 9 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको क्या ले सकते हैं, इसको दोस्तों ले सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है यहां माइनस, देखिए इसको लिखते 3a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये बात समझ में भाई, इसको जब ओपन करें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला फिर से बन गया, ये आइडेंटिटी फिर से हमारी बन गई क्या 4, और यहां दोस्तों कितना, ये दोस्तों जिसमें हमने छोटका सा रेड लगाया है ये a है, और जिसपे हमने बड़का सा लगाया यहां से लगाकर यहां तक, वो दोस्तों हमारा पूरा b माना जाएगा। ध्यान समझिए, जो छोटा सा निशान है वो पूरा हमारा a है, और जो बड़ा सा हमने निशान लगा दिया वो हमारा पूरा b है, ठीक है दोस्तों। ओपन कर लेते हैं इसी आइडेंटिटी से, तो a के साथ दोस्तों कितना 4, ये फार्मूला a माइनस बी लिखे a प्लस बी लिखे, दोनों का मतलब एक ही है भाई, मल्टीप्लाई में किसी को कितना लिखते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 4 हो गया दोस्तों a के साथ, प्लस b है ना, तो b के साथ दोस्तों कितना 3 ब्रैकेट में a प्लस b हो गया, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा मझिला ब्रैकेट आ गया। और दोस्तों नेक्स्ट ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, तो दोस्तों a कितना हमारा 4 और b कितना दोस्तों मैंने 3a प्लस बी, ये दोस्तों हमारे फैक्टर हो गए, और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, क्योंकि इसमें आगे कुछ आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। है आसान कि नहीं आसान? चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट।
चलिए रफ करो। अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा कह रहा है आपसे माइनस का 5, फिर माइनस लगा माइनस का 45, फिर डिवाइड है दोस्तों माइनस का 15 और फिर प्लस है दोस्तों माइनस का 3 फिर इंटू 5, माइनस का 5 माइनस का फिर माइनस का 45 डिवाइड माइनस का 15 प्लस का माइनस का 3 और इंटू 5। दोस्तों ध्यान से देखिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। को सरल कीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट इसको। क्या कह रहा है, माइनस का 5 है, फिर माइनस का कितना, माइनस का 45, फिर क्या डिवाइड है माइनस का 15, फिर प्लस है माइनस का 3 इंटू 5। दोस्तों बाड मास वही पुराना नियम है कि नहीं। तो दोस्तों बाड मास लगाएंगे, जानते हैं ना। चलिए मैं एक बार लिखे दे रहा हूं पुनः, BODMAS ब्रैकेट होती है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। कौन सा, बार, फिर छोटा वाला, फिर मझिला वाला और फिर कौन सा दोस्तों, बड़ा वाला, ठीक है। ऑफ या क्या लिखा मिलेगा, का। अच्छा इसको लिख लेंगे, आगे समझ गए ना। टी का मतलब दोस्तों भाग, चलिए लिख देता हूं भाग। एम का मतलब दोस्तों गुणा मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब दोस्तों जोड़, ऐड हो जाए। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना। ये दोस्तों होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या मिला, ब्रैकेट। तो दोस्तों इसलिए इसमें आए जो माइनस के कारण ब्रैकेट आए हैं, यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या भाग देखने को मिल रहा। ब्रैकेट तो है दोस्तों, लेकिन ब्रैकेट ये सब माइनस के कारण आए गए, इसलिए दोस्तों सब क्या मिलेगा, सबसे पहले भाग करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माइनस का 5 और दोस्तों इतने टर्म को देखिए ध्यान से, इतने टर्म को ये यहां से लगाकर यहां तक। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माइनस का 45 है और डिवाइड है, यानी कि इसका मतलब क्या, माइनस का 15। तो माइनस माइनस दोस्तों कटा, 15 एकम 15, 15 3 45, यानी कि दोस्तों इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा। इतने जितना बार दोस्तों मैंने रेड किया है, अंडरलाइन किया दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, प्लस का 3। तो ये माइनस तो ऑलरेडी से था, यहां क्या आ गया, प्लस का 3। ये माइनस था तो ये तो माइनस लगाएंगे, इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमारा 3 आया दोस्तों, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। और प्लस दोस्तों लगाए, माइनस का 3 है और इंटू दोस्तों कितना आएगा, 5। तो डिवाइड हो गया। अब यहां माइनस है प्लस है और मल्टीप्लाई गुणा है। तो दोस्तों इसके बाद क्या आता है, गुणा आता भाग के बाद, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो कितना होगा, माइनस का 5 माइनस का 3, और ध्यान से देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इसको जिसको मैं पुनः अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाला, तो माइनस का दोस्तों 3 है और इंटू कितना, 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, 3 इंटू 5 यानी कितना, 15, 3 बचे 15। तो माइनस का दोस्तों 15 हो गया। तो दोस्तों कितना आएगा, ये प्लस और माइनस का 15, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 होगा और प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस का 15। प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है, इसलिए माइनस का 15। सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 5 माइनस का 3 8 और माइनस का 15 दोस्तों कितना, माइनस का 23, 23 इसका आंसर आ चुका है, ऐसा कि नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना कैसे करेंगे। बस आप इस नियम को यदि अच्छे से, बाउंड मास के नियम को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बाउंड मास से कैसा भी प्रश्न आएगा आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। यदि हमारी सारी वीडियो आपने अच्छे से वॉच किया है तो आप जरूर करके आ जाएंगे। भाई बाउंड मास को आपने अच्छे से समझा है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे बाउंड मास से। चलिए चलिए एक प्रश्न और है बाउंड मास से संबंधित ही।
4 नंबर दोस्तों कह रहा है आपसे 121 माइनस का 16 मंजिला ब्रैकेट 14 माइनस का कितना 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 6 मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद को सरल कीजिए। ये भी दोस्तों प्रश्न है भव्या त्रिवेदी जी का। ठीक है, चलिए भव्या जी ने क्या प्रश्नों की बौछार कर दी है। ठीक है, बढ़िया बात है, आपने मेहनत की है। आप इसका मतलब क्या रेगुलर पढ़ रही है तभी तो प्रश्न दोस्तों वही पूछता है, क्वेश्चन वही करता है जो रेगुलर मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, तो भव्या जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए माइनस का 121 हो गया, माइनस का 16 माइनस मंजिला ब्रैकेट 14 माइनस 3 और माइनस का 9 माइनस 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 6 मंजिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। दोस्तों इसमें भी बर्ड मास का नियम लगेगा क्या। 121 हो गया, किसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट है कि नहीं। 16 14 माइनस का 3 हो गया, इसको सॉल्व करें 9 में से 6 गया 3। अब दोस्तों यहां पे कोई साइन नहीं है, नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए 121 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस का मंझला ब्रैकेट 14। अब दोस्तों अब मंझले वाले को सॉल्व करेंगे, लेकिन मंझले वाले के अंदर भी दो हमारे साइन है, एक माइनस का है एक गुणा का है। तो दोस्तों कौन सबसे पहले पड़ता है, गुणा वाला, माइनस तो सबसे लास्ट में था, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 3 तिया 9 हो गया। राइट, अब दोस्तों क्या अभी मंझला ब्रैकेट ही है बच्चा है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 14 में से दोस्तों 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक, अब बड़ा ब्रैकेट को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। 121 माइनस का 16 में से 5 गया दोस्तों कितना, 16 में से 5 गया 11 बचेगा। घटा लीजिए दोस्तों कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 110। ये इनका आंसर, भव्या जी का आंसर नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 5 नंबर। आप लगा लीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए इसको रख करो। कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी दोस्तों भव्या त्रिवेदी जी का ही प्रश्न है। कपड़े के 3 थानों की लंबाई, कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125 सेंटीमीटर, 220 कपड़े की 3 थानों की लंबाई 125 मीटर हो दोस्तों, 125 मीटर कामा 220 मीटर तथा 275 मीटर है, 275 मीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए, बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए। क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को, जो तीनों थानों के कपड़ों को, थानों के कपड़ों को, तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, को
पूरा पूरा नाप सके। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, अच्छा है दोस्तों, आसान भी बहुत है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125 मीटर है, 220 मीटर है तथा 275 मीटर है। 3 थानों की जो लंबाइयां हैं दोस्तों, लंबाइयां कितने? 125 मीटर, 220 मीटर तथा 275 मीटर है। बड़ी, ध्यान से इस पे गौर करिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर, ये इतने पे कह रहा है बड़ी से बड़ी, क्या कह रहा है यहां पर? ये कह रहा है बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। जब भी दोस्तों हमने कहा था बड़ी से बड़ी चर्चा करें या अधिकतम संख्या के बारे में पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछे या अधिकतम संख्या के बारे में पूछे, तो दोस्तों वहां पर हम मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालते हैं दोस्तों? वहां पर मासा निकालते हैं। इसीलिए दोस्तों 125, 220 और दोस्तों क्या 275, इन तीनों संख्याओं का दोस्तों क्या निकालेंगे? मासा निकाल लेते दोस्तों। क्या 125, 220 तथा किसका दोस्तों? 275 का मासा निकालेंगे दोस्तों। जो का मासा आएगा वही वही बड़ी से बड़ी नाप होगी। क्या 125, 220 तथा 275 का मासा जो निकालेंगे दोस्तों, वही फीते की बड़ी से बड़ी नाप होगी। क्या बराबर, चलिए लिख दो, बराबर फीते की या फीता की बड़ी से बड़ी नाप, बड़ी से बड़ी नाप। चलिए मैं लिख ही दिया। क्या 125, 220 तथा 275 का जो मासा होगा वही फीता की बड़ी से बड़ी नाप होगी। ठीक है, वही फीता का बड़ी से बड़ी नाप होगी। दोस्तों निकाल लेते हैं इन तीनों संख्याओं का मासा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 125 का निकालते हैं। 125 हो गया सबसे छोटा दोस्तों, इसको यहां रखते हैं। ये 220 हो गया ऐसे। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। ये दोस्तों हमारा भाज्य होगा। कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 125 एकम 125 कितना हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, यहां से कैरी लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहां दोस्तों कितना 1 बचा, और यहां से कैरी लेंगे तो कितना 11, 11 से 2 गया 9, और यहां दोस्तों कितना 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब दोस्तों क्या इसको पुनः जो हमारा शेषफल आया है उसको दोस्तों पुनः हम क्या बना लेंगे? भाजक। और दोस्तों जो हमारा भाजक था उसको दोस्तों क्या बना लेंगे? भाज्य। 195 एकम 195 से घटा लीजिए दोस्तों, 5 में से 5 गया 0, यहां दोस्तों कितना 12 में से 9 गया कितना 3। ठीक है, 30 से ले लीजिए तो 30 या 90, जो दोस्तों हमारा शेष बचा उसको क्या बना लिया? भाजक। और दोस्तों जो हमारा यहां पे जो शेषफल आया था इसके घटाने के बाद या कह लें इसका जो भाजक है उसको दोस्तों यहां क्या बना लेंगे? भाज्य। 5 छक्का 30, ये दोस्तों पूरा पूरा कट गया। दोस्तों अब हम 5 से जो नेक्स्ट वाली संख्या कितनी 275 उसको भी भाग करेंगे। यदि वह संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाने का मतलब क्या? पूरा पूरा डिवाइड हो जाती, पूरी पूरी संख्या वह डिवाइड हो रही है। और पूरी पूरी संख्या का डिवाइड होने का मतलब क्या? उसका रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा, 0 आ रहा, शेषफल 0 आ रहा। तो दोस्तों यहां हमारा मासा कितना हो जाएगा? उस फीते की लंबाई कितनी? यही 5 मीटर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इधर लिखते हैं कितना, इधर ब्लैक से कर दे रहा हूं, ये 5 हो गया यहां पर, और दोस्तों कितना 275 कट कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बस इसके बाद यहां चेक करना कि 5 से जो संख्या तीसरी वाली वो पूर्णतः कट रही कि नहीं कट रही। और जब भी आपसे मासा पूछेगा तो ऐसा दे ही रखा होगा कि दो संख्याओं को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तीसरी संख्या को दोस्तों जो लास्ट में आएगा यहां पर जो हमारा लास्ट वाला क्या होगा? भाजक होगा,
वही संख्या से जो नेक्स्ट संख्या देंगे उसको भाग करेंगे, वो पूरा पूरा कट जरूर जाएगी। यदि मासा पूछा गया, उसका मासा निकाल रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, करिए कैसे। 5 25 दोस्तों, 7 में से 5 क्या 2, यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ से दोस्तों क्या 5 उतार लिया और कितना होगा 5 25। देखिए पूरा पूरा कट गया। यानी दोस्तों हमारा दोस्तों यह जो 5 है, यहाँ वाला 5 और यहाँ वाला 5, यानी कि यही दोस्तों हमारा क्या मासा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः फीते की बड़ी से बड़ी नाप कितनी होगी 5। अतः फीता क्या कितने मीटर का होना चाहिए 5 मीटर का। अतः फीते की लंबाई दोस्तों कितनी होनी चाहिए 5 मीटर की होनी चाहिए। तो क्या होगा थाने, तो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सकेंगे। जो तीनों थान है उनके कपड़ों को पूरा पूरा नाप सकेंगे। अतः फीते की बड़ी से बड़ी नाप बराबर, अतः फीता की बड़ी से बड़ी नाप बराबर दोस्तों कितनी 5 मीटर। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। ये 5 मीटर, क्योंकि मीटर में सब कुछ था इसलिए मीटर दोस्तों लगा दिया। तो आइए मुझे उम्मीद कर लेंगे। सबसे पहले क्या, इस सेंटेंस को, इस लाइन को पूरी लिखेंगे, फिर इसको करेंगे, उसके नीचे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कर लीजिए दोस्तों फटाफट। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर दोस्तों देखते हैं। अब तो इसको रख कर रहा हूं। सिक्स नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यह भी प्रश्न दोस्तों भव्या जी का ही है। 3/5 मैंने कहा प्रश्नों की बहुसार कर दी इन्होंने। -5 का मान होगा, ऐसा प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में यानी कि वस्तुनिष्ठ में या दोस्तों आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, रख पा दो इसको। चलिए आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए 3/5 हो गया दोस्तों, प्लस 2/-5 ये दे रखा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बहुत आसान है, 3/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस यहां माइनस है, तो प्लस माइनस दोस्तों माइनस का हो जाएगा 2/5 बस। ये दोस्तों जैसे 2/-5 लिखा, तो दोस्तों चाहे ये -5 हम यहां लगाएं, माइनस यहां लगाएं, हर में या अंश में लगाएं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी माइनस लगाओ चाहे ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप वहां भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये यहां जब लगाओगे तो माइनस, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 5 एलसीएम ले लिया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 3 हो गया, 5 एकम 5 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, बस हो गया 1/5 कर लेंगे ना। चलिए अगला 7 नंबर, इसको लगा लीजिए फटाफट। चलिए इसको रब करूं। एक सरल करने वाला दोस्तों प्रश्न और है अभी। कह रहा है 665 × 10 प्लस का 461 माइनस का 361 इंटू 6650, 665 × 10 प्लस का 461 माइनस का 361 × 6650 को सरल कीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों मोनिका सैनी जी ने पूछा है।
को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सिर्फ दोस्तों इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। बात बस मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। इसमें क्या, यहां मल्टीप्लाई, यहां ऐड है, यहां सब्ट्रैक्शन है, यहां मल्टीप्लाई। तो पहले गुणा फिर प्लस और फिर घटाना, है कि नहीं। चलिए बस मल्टीप्लाई है इसमें, और शायद मोनिका सैनी जी उसी से डर गई। आप यदि प्रयास करिएगा तो गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिए किसको सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई, तो दोस्तों दो जगह मल्टीप्लाई है। एक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक मल्टीप्लाई ये है, एक मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा ये है। ठीक है, चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो 6 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 आ गया, 6650 हो गया। और प्लस का दोस्तों 461 है, इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस इसी के लिए दोस्तों शायद मोनिका सैनी जी ने पूछा है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं 361। ठीक है, ये तो होगा। एक की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 होगा, एक की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 हो गया दोस्तों, और इसकी करेंगे तो कितना 6, और यहाँ 6 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों 0 से करेंगे तो 0 हो गया करके, 6 पंचे 30, हासिल आएगा कितना 3, और 4 36 3 39, हासिल 3 4 36 3 39। ठीक है, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो गया कि 3 बचे 15 के 5, हासिल आएगा कि 1, और 3 18 1 19, और 3 18 1 19 ऐड कर लीजिए दोस्तों। 0 5 6, और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 6 और 9, 15 5 20, हासिल आएगा कि 2, और 9 9 18 2 20, हासिल आएगा कि कितना 2, 3 2 5 9 14 के 4। ठीक है, 5 भाई 2 हासिल चले तो 2 3 5 होगा, 5 9 14 हो गया, हासिल 1 और 2। तो दोस्तों कितना 2 4 0 0 6 5 0 हो गया। अब दोस्तों देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का। संख्या कौन सी बड़ी दोस्तों, माइनस वाली, इसलिए दोस्तों इसका माइनस, तो आंसर तो क्लियर होगा कि माइनस का ही आएगा। इसमें से दोस्तों इसको घटा लेते हैं, कितना 7 1 1 1 घटाइए दोस्तों। यहां से हासिल लेंगे कितना 9 बचेगा, यहां से हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, यहां दोस्तों कितना 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, यहां दोस्तों कितना 6 में से 1 गया 5, यहां से हासिल लेंगे तो यहां 10, 10 में से 7 गया 3, यहां दोस्तों 9 बचा जाके, यहां कितना 3, यहां 2। तो दोस्तों कितना आ गया हमारा 2 3 9 3 5 3 9। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मोनिका सैनी जी को यह आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए ठीक है, बताइएगा जरूर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगला दोस्तों देखते हैं। 8 नंबर दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में वृहत कोण है, ये आप देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में वृहत कोण है, वृहत कोण है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चार ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास है 88 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 135 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 180 डिग्री, एंड चौथा ऑप्शन 305 डिग्री। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में बृहत कोण है दोस्तों। बृहत कोण जो होता है ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है, और 300 क्या, जिस थीटा का मान क्या 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या, थीटा का मान दोस्तों 380 डिग्री से अधिक, और सॉरी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी दोस्तों क्या 180 से अधिक, तो देखो
88 दोस्तों 180 से कम है, 135 भी 180 कम है, और 180 दोस्तों नहीं होना चाहिए। यदि 181 होता तो बृहत्तम हो सकता था। यानी दोस्तों कौन सा हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। राइट, समझ गए ना दोस्तों बृहत्तम किसे कहते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में 9 का अपवर्ती है, मतलब मल्टीपल। ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहा है इस निम्नलिखित में 9 का अपवर्ती है। ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं 1, 9, 11, 13। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 9, 18, 27, 36। तीसरा ऑप्शन के आपके पास है 3, 6, 9, 12। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 18, 21, 25 एंड 30। ठीक है, अपवर्त का दोस्तों मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी कि गुणज। आपसे चाहे अपवर्त कहे या दोस्तों यहाँ पे गुणज भी लिख सकता है, और इंग्लिश में दोस्तों क्या मल्टीपल कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब 9 का मल्टीपल दोस्तों यानी कि 9 का टेबल पढ़ना है, 9 के टेबल पढ़ना है, यानी कि 9 एकम 9। तो देखिए कहीं कहीं मिलना, देखिए यही ऑप्शन देखने को मिला, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो चुका। ठीक है, तो अपवर्त का मतलब दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आई हो। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ध्यान से देखिएगा, x का x प्रतिशत बराबर 64 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके पेपर में आया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है दोस्तों। इसके ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपसे अति लघु में भी पूछ सकता है। पहला दोस्तों आपके पास है ऑप्शन 80, 88, 40 एंड 100। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, कह रहा है x का x प्रतिशत। दोस्तों तो x और का क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई, और x प्रतिशत यही तो कहा कितना है 164 के सिर्फ बराबर है। तो दोस्तों क्या x, ठीक है, इंटू दोस्तों x आपको पता है प्रतिशत का कितना 1/100 बराबर कितना 64 हो गया। मैंने आपको बहुत पहले ही समझा, जब भी प्रतिशत पढ़ाया है, जब भी प्रश्न का लिया प्रतिशत का, तो मैंने जरूर लिखा है कि 1% आपसे कहे इसका मतलब कितना होता है 1/100, या खाली प्रतिशत कहे दोस्तों इसका मतलब कितना 1/100। जहां प्रतिशत है उसके सामने दोस्तों 1/100 लिख लेंगे। तो x की मल्टीप्लाई दोस्तों x करेंगे तो x स्क्वायर इंटू कितना 1/100 बराबर 64 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x स्क्वायर कितना 64 और ये 2 जीरो हो गए। दोस्तों यहाँ से x का कितना अंडर रूट कितना होगा 64 और डबल जीरो। तो दोस्तों 64 का मतलब कितना 64 का यानी कि 6400 का वर्गमूल दोस्तों जब निकालते हैं तो दोस्तों हमारा 80 आता है। 64 का दोस्तों 8 हो जाएगा और 2 जीरो का कितना 64 को लिख सकते हैं 64 गुणे, ध्यान से देखिए 100, ठीक है, और 64 का दोस्तों कितना 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 8 64, और 100 का तो 10 गुणे 10, ठीक है। तो 8 गुणे 8 यानी कि दोस्तों इसमें से जोड़ा बना तो 8 बाहर आ गया, यहां से दोस्तों जोड़ा बना 10 बनाया तो 8 गुणे 10 यानी कितना 80 ही तो आया। तो डायरेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों
आज का जो प्रैक्टिस सेट आप सभी भाई बंधु को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अभी भी यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न रह चुके, मैंने कहा था कि प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में बता दूंगा, लेकिन रह गए दोस्तों। मैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपके प्रश्न बताने का प्रयास दोस्तों जरूर करूंगा, ठीक है। और दोस्तों अभी ये 29 है, 2 प्रैक्टिस सेट मैंने कहा था कि 30 तक प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपके बढ़ गए हैं कुछ, तो दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट दोस्तों भी आपको कराऊंगा। कौन सा? 30 और 31। और दोस्तों कुछ क्लासें आपकी डिले हो रही है, रेगुलर नहीं हो पा रही है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासें रेगुलर ले सकूं, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।